नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे HCF। इससे पहले मैंने LCM करा दिया है, उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहां से आप वो वाली क्लास दिखाना ताकि आज का कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो जब हम HCF की बात करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समावर्तय। देखिए, इस टर्म को HCF को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई फैक्टर क्या होता है। जो LCM की क्लास देख के आ गए हैं उनको पता होगा कि फैक्टर क्या होता है, वो चाहे तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब समझते हैं फैक्टर। मान लीजिए मैं कहूं कि 20 है और मैं इसके फैक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक। मैं 20 के फैक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे? ऐसे नंबर जो 20 को क्या कर दें, कंप्लीटली डिवाइड कर दें, वो क्या होंगे? 20 के फैक्टर होंगे। जैसे 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 नहीं करेगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा और 10 कर देगा और कौन कर देगा? 20 कर देगा। तो ये 20 के क्या हो गए हमारे पास? फैक्टर हो गए कि ये नंबर 20 को क्या कर देंगे? कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो होप आपको फैक्टर समझ आ गया। अब हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, दो तरीके से निकालना सीखेंगे हम HCF को निकालना। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड नंबर 1, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। मान लीजिए मैंने दो नंबर लिए, एक मैंने ले लिया 10 और एक मैंने ले लिया 20, और इन दोनों का मुझे निकालना है HCF। क्या निकालना है? दोनों का HCF निकालना है। तो मुझे दोनों नंबर के क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर होंगे तो मुझे पता है कि 5 दूनी 10। क्लियर है बात? अब 20 के निकालें। 20 के लिए हमने लिखा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 कम 20, ये हो गए 20 के। अब निकालना क्या है हमें? इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपने क्या देखना है कि कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो एक बार लिख दिया। 2 इसमें, 2 इसमें है, तो लिख दिया। इस वाले 2 के लिए कोई कॉमन नहीं है, ये 1 है, तो 5 दूनी 10, तो ये इसका क्या आ गया? HCF आ गया। क्या आ गया? इसका HCF आ गया। आप इस बात को एक तरीके से और समझ सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 1 की पावर 1। अब आपने क्या करना है? HCF लेते हुए क्या लेना है? स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन नंबर की। तो 5 यहाँ पे भी है, 5 है में, स्मॉलेस्ट पावर क्या है आपकी? इसमें 1 ही है, तो हमने क्या ले लिया? 5 ही ले लिया, ठीक। अच्छा, यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो क्या लेंगे? 2 की पावर 1 और 1, तो क्या हो गया? 5 दूनी 10। तो हमारा HCF कितना आ गया इस क्वेश्चन में? 10 आ गया। क्लियर है बात? ये समझ आया? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। चलिए देखिए, मान लिया मैंने कहा 6, 8 और 12, ये 3 नंबर ले लिए, मुझे इसका HCF निकालना है। तो फिर वही करेंगे, 6 के फैक्टर 3 दूनी 6, 8 के फैक्टर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 के 3 चौके 12 होता है, तो मुझे पता है 3 2 इंटू 2। क्लियर है? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 3 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2। क्लियर? अब देखो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। क्लियर है बात? तो कॉमन इन तीनों में नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। जो होगा ही नहीं, तीनों में होना जरूरी है उस नंबर का, और जो तीनों में होगा, 3 है तो तीनों में, 4 है तो चारों में, 2 है तो 2 में। क्लियर है? इन तीनों नंबर में 3 जो है वो कॉमन नंबर नहीं है, तो हम उसको HCF में कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने देखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो कौन सी पावर लेनी है? स्मॉलेस्ट। तो 2 की पावर 1, तो इनका जो HCF आ गया वो कितना आ गया? 2। वो कितना आ गया? 2। आप HCF को ऐसे भी समझ सकते हैं कि HCF वो नंबर होता है जो इन सब नंबर को क्या कर देगा? कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और LCM में क्या होता है? वो नंबर जो इन सब नंबर से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा।
वैसे हम कहते तो हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मतलब बड़ा आना चाहिए, लेकिन नंबर जो HCF में आता है वो हमेशा क्या आता है, छोटा नंबर आता है, बड़ा नंबर नहीं आएगा कभी भी, वो नंबर 12 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 24, 30 और 40, ये 3 नंबर लिए मैंने, इन 3 का मुझे HCF निकालना है। उसी तरीके से करेंगे तो 24 के बनाएंगे, तो मुझे पता है 4 8 3 24, तो 8 के लिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। क्लियर है। जिनको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 को डिवीजन लगा दें, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है हमेशा। किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। तो देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर कोशिश करेगा इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस रहेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो 30 के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता है कि 5 छक्के 30। ठीक है, तो 5 छक्के 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी। क्लियर है, सब एक एक बार आएगा। अब 40, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 है ना, तो 8 हो गया 2 की पावर 3 और वो हो गया 5। तो अब निकालते हैं इनका HCF। ठीक, तो हमने देखा कि 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है ना, नहीं है तो नहीं लेना, जो कॉमन होगा तो वही लेना है। वैसे भी देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 बनाना भी चाहूँ तो 5 की पावर 0 रखनी पड़ेगी, और सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या आएगी, 5 द पावर 0, तो वही लूंगा, तो 5 द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, चलो अगले वाले मेथड में करवा दूंगा ये वाली बात मैं और अच्छे से। तो जैसे 2 की पावर 3 है, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 की पावर 3 है, 2 है और 2 की पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर, यहाँ 3 है नहीं, तो इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया आपका, 2 आ गया, और 2 से जो है ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली आपके डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसी मेथड में हल्का सा एक चेंज करूंगा। ठीक, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन मिला है 12, 18 और 10। ठीक, तो अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12, तो 4 3 12, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 3। ठीक, फिर 18, तो मुझे पता है 9 दूनी 18, तो ठीक है 2 की पावर 1, 3 की पावर स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18। अब बात करते हैं 10 के बारे में, तो 5 दूनी 10। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो नंबर जहां नहीं है वहां उसको डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी की भी पावर, किसी भी एक्सप्रेशन की किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं कहूँ 3 की पावर 0 तो क्या होगा 1, 5 की पावर 0 तो आप क्या कहेंगे 1। किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1, यानी कि इस 1 को मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ नहीं है, तो कैसे लिख सकता हूँ, 3 द पावर 0 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 1 ही है मतलब तो ना। अच्छा 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 द पावर 0 और 5 द पावर 0। अब मैंने क्या कहा था, HCF में आपने क्या देखना है, स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो हमने शुरुआत करते हैं 2 से, HCF निकाल रहे हैं हम, तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1, ठीक, मल्टीप्लाई। 3 के बारे में देखें तो 3 द पावर 0 तीनों में है, 3 द पावर 0 सबसे छोटी पावर है, मल्टीप्लाई। 5 की देखें तो 5 द पावर क्या है 0 सबसे स्मॉलेस्ट, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आंसर क्या आ गया आपका 2। तो इनका HCF क्या आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर है बात, इतने में कोई डाउट है नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए इस बार आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज A नंबर है, एक B नंबर है और एक C नंबर है। यहां पे उसने कह दिया 2 द पावर 5, 3 द पावर 6, 5 द पावर 9 एंड 7 द पावर 2। B के लिए उसने कह दिया 2 द पावर 3, 3 द पावर 4, 5 द पावर 4। एक C के लिए बोल दिया उसने 2 की पावर 1, 3 द पावर 2, 7 द पावर 3। ये उसने कह दिया, और उसने आपको HCF फाइंड आउट करने को कहा है, HCF ऑफ A, B एंड C।
ABC का क्या निकालना है आपने, HCF निकालना है। तो आपको क्या बताया गया HCF में, आपने स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। तो आपने देखा 2 सब में है, 3 भी है, बाकी नहीं है। जो कॉमन नहीं है वो तो लेने की जरूरत ही नहीं है फिर, यानी कि मैं 7 को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं 5 को कंसीडर नहीं करूंगा। 5 इन दोनों में है लेकिन तीनों में होना चाहिए था। 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 7 को भी कंसीडर नहीं करेंगे हम सिर्फ किस में देखेंगे, 2 और 3 में ही कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों में 2 है, तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आप, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यहाँ पे, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 3 द पावर स्क्वायर, तो 3 द पावर स्क्वायर, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो इन नंबर का जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया आपका, 18 आ गया। क्लियर है बात, इतने में कोई डाउट है नहीं? चलो 3 के स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, इतना समझ आ गया। तो मेथड 1 में होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मेथड नंबर 2 पे। आपकी मर्जी है, आप ये वाला मेथड कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, मेथड 2 समझ रहे हैं अब हम फैक्टराइजेशन का। ये बड़ा अच्छा मेथड है, ठीक है। देखो मान लो मैंने कहा 24, 30 और मैंने कह दिया 40, ये नंबर है। मैंने कहा इसका HCF निकालना है, पिछले वाला मेथड नहीं है, नया मेथड है। चलो मैं एक काम करता हूँ, 3 पे बाद में लेता हूँ, पहले मैं आपको छोटे से समझाता हूँ। मान लो मैंने कह दिया 25 और 30, इन दो का आपने क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेना है। क्या ले लेना है, डिफरेंस। सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस कितना हो गया इनका, 5। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये डिफरेंस जो आया 5, ये दोनों को डिवाइड कर देता है तो HCF यही होगा। जैसे 5 25 को भी डिवाइड कर देता है, 5 5 25 और 5 6 30, दोनों को कैंसिल कर देता है, यानी कि इनका HCF जो आ गया वो सीधा सीधा आ गया 5। सीधा सीधा क्या आ गया, 5। अब देखो मान लो ऐसा ना होता, क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपने HCF निकालना है 24 और 40 का, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आया वो आया 16। अब 16 जो है वो ना 24 को डिवाइड कर पा रहा है, ना ही किसको डिवाइड कर पा रहा है, 40 को। तो ऐसे केस में HCF जो होगा वो आपका 16 नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इस 16 के क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो आपने कहा इसका फैक्टर है 1 2 4 और एक ये खुद 16, ठीक है 16। अब बड़े से छोटे की तरफ आना है, 16 तो इनको डिवाइड कर नहीं पा रहा। अब आपने क्या देखना है, 4 से, तो 4 छक्के 24, 4 ध्यान 40, तो 4 ने डिवाइड कर दिया, चाहे 2 भी कर पा रहा है 1 भी कर पा रहा है, लेकिन हमने क्या देखना है, बड़े से शुरुआत करना है। बड़े ने नहीं किया, फिर आए 4 ने डिवाइड कर दिया, तो इसका HCF जो आ गया वो क्या आ गया आपका, 4 आ गया। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए अब है आपके पास 24 30 और 40, ये 3 नंबर ले लिए हमने, ठीक। आपने क्या करना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा लिया, इन दोनों का डिफरेंस देखा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 16। अब ये 16 जो है वो तीनों को डिवाइड करना चाहिए, तो 16 तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो अब हम क्या निकालेंगे, 16 के फैक्टर निकालेंगे। तो 16 का फैक्टर है 1 2 4 और खुद 16 तो हमने चेक कर लिया। बात करते हैं 4 की, तो 4 छक्के 24, 4 धाया 40 और 4 के टेबल में 30 नहीं आता, यानी कि जो 30 है वो 4 से नहीं कैंसिल हो रहा। 4 से ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये 30 कैंसिल नहीं हो रहा, तो यानी कि 4 भी इसका HCF नहीं हो सकता। अब हमने क्या देखा, 2, तो 2 से देखा, तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी, है ना, तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि इसका जो HCF हो गया वो कितना हो गया आपका, 2। इस क्वेश्चन का जो HCF हो गया वो कितना हो गया आपका, 2। चलिए आपको समझ आ गया होगा इतना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 185 और एक दे दिया 148, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो 185 में से 148 गए, तो आपके आगे 37, कितना आ गया, 37। अब 37 के वैसे भी देखो मल्टीपल क्या बनते हैं, एक 1 बनता है और एक 37 बनता है। अब देखो 37 को अगर मैं 185 से कैंसिल करूं तो 5 पे करता है, 37 पंजे 185 और 37 चौके 148, यानी कि 37 से दोनों कैंसिल हो गए। तो यानी कि इन दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना आ गया आपका, 37। तो होप आपको अभी तक LCM और HCF समझ आ चुका होगा।
इनके बेस पर जो इनके कंसेप्ट हैं कि और क्या क्या HCF और LCM के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है, किस किस तरह के इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप LCM और HCF पे अच्छे से होल्ड बना के रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको कल नए कंसेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।